फ्रेंड्स 1984 में किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार अब तक के इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरनल ऑपरेशन था, जिसमें हमारे अजीत डोभाल का रोल सबसे ऊपर था। दरअसल ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हुए हालात को देखते हुए इंदिरा गांधी ने चलवाया था। और आपको बता दूं, ये इतना बड़ा इंटरनल ऑपरेशन था कि इस पूरे ऑपरेशन में 83 सैनिक मारे गए थे और लगभग 248 सैनिक घायल हो गए थे। इसके अलावा 492 वहाँ के लोकल और अन्य लोगों की भी मौत हुई थी। साथ ही इस ऑपरेशन को काबू में करने के लिए 1592 लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। ये बात से तो हम सभी वाकिफ है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तानी मूवमेंट थी पूरी तरीके से, पंजाब को भारत से मुक्त करा के अपना एक अलग देश खालिस्तान बनाने का। आगे चलने से पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। 1984 का दौर था जब जनरल सिंह भिंडेरवाला सिखों के धार्मिक संस्था दमदमी टकसाल के लीडर थे। उस वक्त उनकी एक ही मांग थी, हिंदू पंजाब छोड़ के चले जाए, जिसके लिए भिंडेरवाला और खालिस्तान समर्थकों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर स्थित अकाल तख्त परिसर को अपने कब्जे में ले लिया था, जिससे सिखों की धार्मिक भावना काफी आहत हुई थी। और जब इसी बात की जानकारी भारत के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को पड़ी थी, तो उसी के बाद इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की मंजूरी दी थी। हालांकि आपको बता दें कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का एक ही उद्देश्य था, गोल्डन टेम्पल के परिसर से जनरल सिंह भिंडेरवाले को हटाना और हरविंदर साहब को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेना। हालांकि अगर आप इस ऑपरेशन को डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक बेहतरीन यूट्यूबर नीतीश राजपूत ने इसकी डिटेलिंग वीडियो बनाई हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस वीडियो को डिटेल में जाके देख सकते हैं, जिन्होंने पूरा समझाया हुआ है कि कैसे अजीत डोभाल ने अकेले पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 7 जुलाई 1984 इस तारीख को हरविंदर साहब परिसर को भारतीय सेना ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। हालांकि ये भी बात उस समय पूरी तरह सच थी कि इस घटना के बाद पूरी दुनिया में जितने भी सिख समुदाय थे, उनकी धार्मिक भावना बहुत आहत हुई थी। और उस समय बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस बात को मान रहे थे कि ये बहुत बड़ी राजनीतिक हार है, क्योंकि कईयों का कहना था कि इंदिरा गांधी को गोल्डन टेम्पल के अंदर गोली नहीं चलवानी चाहिए थी। अब ये कितना सही है कितना गलत, आप कमेंट करके बताइएगा। हम ये बात आप पे छोड़ते हैं। जिसके बाद होना क्या था, इसी ऑपरेशन की कीमत आखिरकार इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी, क्योंकि जहाँ तक आपको याद हो, 2 सिखों ने इंदिरा गांधी को, जो कि उनकी सिक्योरिटी में थे, गोली मारी थी।